गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नियं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मानो भूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुल्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गालस बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रुशुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमपरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभवगम्यं कलातीत कल्याणकल्पन्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापना सम्प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽव्यं जरा जन्म दुःखोद्गता तव्यमानं प्रभो पाय्यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाय्यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाय्यापन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। सौराष्ट्रे सोमनाथं च शेषैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेश्वरं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। भवानी शिव शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव महापुराण के उमा संहिता 8वें खंड के 14वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शिव जी का ब्राह्मण वेश में हिमांचल के पास जाना।
श्री ब्रह्मा जी बोले हैं नारद, राजा हिमांचल के गुरु के पास कथनानुसार सब देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास आए और अपना मनोरथ मुझे कह सुनाया। मैंने कहा है देवताओं, तुम्हारी यह आदत ठीक नहीं है जो तुम मुझे सदाशिव की निंदा सिखाते हो। मैं कभी भूल कर भी भगवान श्री सदाशिव जी की निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी निंदा सुख शांति का नाश करके संकटों में डाल दिया करती है। अगर तुमको यह काम अवश्य ही करवाना है तो तुम सब लोग कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान सदाशिव जी को प्रसन्न करो, ताकि वह आप ही हिमांचल के पास जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि भगवान सदाशिव जी की निंदा संसार में आज तक न किसी ने की है, न ही कोई भविष्य में करेगा। मेरी बात सुनकर सबके सब देवता कैलाश पर्वत पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास पहुँचे और स्तुति करके बोले, प्रभु हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यह कहकर उन्होंने अपना मनोरथ कह सुनाया। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवता फिर निश्चिंत होकर अपने अपने लोकों को चले गए। और उनके जाने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी अत्यंत सुंदर रूप धारण कर हाथ में श्वेत रत्न की माला लेकर मस्तक पर तिलक लगाकर गले में शालिग्राम की मूर्ति बांधकर बहुमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों को धारण करके हिमाचल के पास गए। उन्हें देखकर महाराज हिमाचल अपने परिवार सहित उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे। पार्वती जी ने उन ब्राह्मण वेशधारी भगवान सदाशिव जी महाराज को देखने के साथ ही पहचान लिया और भक्ति के साथ प्रणाम किया। महाराजा हिमाचल ने उनको आसन पर बिठाया और उन्होंने सबकी कुशलता पूछी। फिर राजा ने भगवान श्री सदाशिव महाराज से पूछा, महाराज आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और यहाँ किस लिए पधारे हैं? भगवान वेशधारी शिव जी ने बोले, राजेश्वर मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ, परोपकार करना मेरा धर्म है, भिक्षा मांगना अपना पेट मांगकर अपना पेट पालता हूँ। मैं जहाँ तहाँ भ्रमण करता रहता हूँ। अपने गुरु की कृपा से मैं तीनों काल का हाल जानता हूँ। तीनों लोकों में जो कोई भी काम करता है या इच्छा करता है उसे मैं अपने मन में जान लेता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि तुम अपने कमलों के समान नेत्रों वाली कन्या को शिवजी जैसे निर्गुण और माता पिता से हीन मनुष्य को देना चाहते हो। राजन, तुम्हारी यह कामना श्रेष्ठ नहीं है। तुम संपूर्ण सृष्टि के देवता, ऋषि, महर्षि आदि जिन भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, तुम उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तुम 1,00,000 पर्वतों के राजा हो और श्री विष्णु जी महाराज भी एक बहुत बड़े राजा हैं, इसलिए वह हर प्रकार से संबंध करने के योग्य हैं। पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के संबंध में आप अपने संबंधियों से भी परामर्श ले सकते हैं। यदि तुम कहो कि पार्वती सिवाय भगवान सदाशिव के और किसी के साथ विवाह करना नहीं चाहती है, तो उसके बारे में निवेदन है कि रोगी सदा अपने लिए ऐसी चीज़ें चाहता है जो कि उसको हानि पहुंचाती है, मगर वैद्य उसको सदा लाभ पहुंचाने वाली चीज़ें ही दिया करता है नारद। इस प्रकार कहकर भगवान सदाशिव जी महाराज वहाँ से चले गए। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांक वन्यनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदाम वंदे शिवम शंकरम। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे काल भैरवाष्टक इस प्रकार है। देवराज सेव्यमान पाविना नृपंकजम व्याल यज्ञ सूत्र इंदुशेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे भानुकोटि भास्वरम भवाब्दितारकम परम नीलकंठ ईप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे
शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमाधिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहिं किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृश्यमोक्षणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपूर्णवर्धनं शोकमोहनैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्ध्रिसन्निधिं नराद्रुमम् आपदुदाहरणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। श्रीमत्शङ्कराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं शङ्करार्पणमस्तु। ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।